नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज हम लेकर आए हैं साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स। तो विटामिन्स होता क्या है? विटामिन्स हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है। यह ज़्यादातर हम शरीर के बाहर से लेते हैं, लेकिन कुछ एक विटामिन्स होते हैं जो कि हम शरीर के अंदर ही हमारा शरीर के अंदर ही बनता है, जैसे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12। ये हमारा विटामिन जो शरीर के अंदर ही बनता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा शरीर हमें बाहर से लेना पड़ता है और ये हमें बीमारियों से बचाता है, जैसे स्कर्वी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ये सब क्या है? बीमारी जो हमें विटामिन की कमी से होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक विटामिन्स। तो विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन्स हमारा होता है दो प्रकार के, एक है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। क्या है? एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। तो एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी एंड बी हो गया वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल क्या होता है हमारा? विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसे उल्टा पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? उल्टा इसे पढ़ेगा KEDA। उल्टा पढ़ते हैं तो इसे होता है कीड़ा। याद करने का तरीका इसे ऐसे याद रख सकते हो आप, KEDA कीड़ा। और वाटर सोल्यूबल क्या हो गया? BC। और फैट सोल्यूबल हो गया हमारा कीड़ा, KEDA। तो फिर हमारा विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल होता है हमारा कीड़ा। तो हमारे यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ बी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन बी हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि विटामिन बी के जितने सारे विटामिन है, B1, B2, ये सारे क्या है? हमारे वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी एंड विटामिन बी वाटर सोल्यूबल। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो विटामिन्स है इसकी डिस्कवर हमारा फंक साहब ने किया था। किसने डिस्कवर किया था? फंक। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो डिस्कवर था विटामिन्स। तो आंसर हम आ गया हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा फंक। फंक ने डिस्कवर किया था हमारा विटामिन्स को। तो अभी तक मैंने आपको जितना करवाया ये विटामिन्स, तो यहाँ से आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका पहले तो क्वेश्चन हमारा यही बन जाएगा, विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने। तो विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, वाटर और फैट सोल्यूबल। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे हमारे इसमें कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है। तो आपको याद रखना है विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है और KEDA हमारा ये फैट सोल्यूबल है। तो यहाँ से वाटर सोल्यूबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनेगा, कौन सा विटामिन है जो हमारे यूरिन से पास हो जाता है? तो कौन सा विटामिन हमारा? विटामिन बी एंड सी क्यों पास हो जाता है हमारा ये यूरिन से? क्योंकि हमारा ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो हमारा यूरिन से पास हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज पासेस थ्रू द यूरिन? तो कौन सा आंसर हो? क्या आंसर होगा हमारा? बी एंड सी, बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल होता है जिस वजह से ये हमारा यूरिन से पास हो जाता है। यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, तो आपको पता होगा वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन मिलते हैं हमको। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ लेंगे, तो कौन सा विटामिन है जो हमें सब्जी को ज़्यादा धोने के बाद नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन हो गया हमारा? बी एंड सी। बी एंड सी क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि ये हमारा वाटर सोल्यूबल है, जिसकी वजह से ज़्यादा सब्जी को काटने के बाद अगर हम सब्जी को ज़्यादा धोते हैं तो बी एंड सी विटामिन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हमें काटने के बाद ज़्यादा नहीं धोना, उससे पहले काटने से पहले। ये काटने के बाद उसको ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें बी और सी हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ लेंगे, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता, मतलब हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता? तो विटामिन बी एंड सी नहीं रह पाता, क्योंकि हमारा ये वाटर सोल्यूबल है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रह पाता। तो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? तो कौन सा आंसर हो गया? विटामिन बी या सी, दोनों में से जो ऑप्शन में होगा तो आपको वो आंसर लगा देना है। तो हमारा स्टोर कौन सा होता है? तो ये भी पूछ सकते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होता है? जो हमारा विटामिन बी और वाटर सोल्यूबल है, जो फैट सोल्यूबल है, जो हमारे यह फैट सोल्यूबल है, यही तो हमारे स्टोर रहेंगे। तो आपसे पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? स्टोर्ड होता है हमारा कीड़ा, KEDA कीड़ा। ये हमारा फैट सोल्यूबल है, जिसकी वजह से हमारा शरीर में ये जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है मैंने यहाँ पे, विटामिन स्टोर्ड इन लीवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपसे पूछ लेते हैं हमारे लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है। तो विटामिन ए और के कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में। तो ये हमसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे विटामिन कौन सा विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो आंसर क्या होगा? विटामिन ए एंड के। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सा विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो विटामिन के एंड ए एंड के। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको ये यहाँ पे। तो यूरिन से कौन सा पास होता है विटामिन? हमारा बी एंड सी, क्योंकि सबका रीजन एक ही है, वाटर सोल्यूबल। सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बी एंड सी। कैन नॉट बी स्टोर्ड, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन स्टोर नहीं हो पाता? तो बी एंड सी। कैन बी स्टोर मतलब कौन सा स्टोर होगा? जो हमारा वाटर सोल्यूबल नहीं होगा वही तो स्टोर होगा, मतलब कौन सा होगा? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हमारा हो गया KEDA, ये हमारा स्टोर होगा। विटामिन स्टोर इन लीवर, हमारे लीवर में कौन सा विटामिन होता है? ए एंड के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना आपको। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि विटामिन ज्यादातर हम अपने शरीर में बाहर से लिया जाता है, लेकिन कुछ एक विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछ लेंगे कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रखना आपको ये तीनों। जो यहाँ पे विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर में बनते हैं? तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12। ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में बनते हैं। बाकी सारे विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है, कि बाय टैबलेट, बाय फूड, कई तरीकों से ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसे विटामिन है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12, जो कि हमारे शरीर में खुद बनते हैं ये। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। तो विटामिन के, डी एंड B12। आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं विटामिन B12 के बारे में। ये विटामिन B12 भी, इसे क्या कहते हैं? ई कोलाई कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है। आपसे ये पूछ लेंगे जो हमारा ई कोलाई है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, कहाँ पर मिलता है ये हमें? तो ये हमें मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर मिलता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। क्या होता है? सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो ये हमें मिलता है हमें कोलोन में। ई कोलाई कहाँ मिलता है हमें? कोलोन में। तो आपसे ये पूछेंगे ये ई कोलाई जो हमारा बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर में कहाँ पर मिलता है? तो ये हमें मिलता है हमें कोलोन में। जैसा कि मैंने आपको बताया विटामिन हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल हमारा बी एंड सी वाटर सोल्यूबल होता है, और KEDA कीड़ा ये हमारा होता है फैट सोल्यूबल। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका हम पार्ट सेकंड लाएंगे, जिसमें हम विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है और उसके साइंटिफिक नेम, जैसे कि विटामिन ए का हमारा क्या होता है? रेटिनोल। ये सब मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन डी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द विटामिन सी। करते हैं पहले। तो पहला पॉइंट हमारा विटामिन सी से क्या होगा? ओनली फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब क्या है इसका? मतलब विटामिन सी है जो ये हमें पूरी तरह से प्लांट से मिलता है। मतलब ओनली फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब ये हमें पूरी तरह से प्लांट्स में पाया जाता है विटामिन सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा हीट सेंसिटिव। मतलब क्या है इसका? हीट सेंसिटिव का मतलब अगर उस विटामिन सी को अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये हमारा नष्ट हो जाएगा, मतलब ये हीट सेंसिटिव है। हीट सेंसिटिव कौन सा विटामिन है? विटामिन सी इज अ हीट सेंसिटिव। अगर हम उसे ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये हमारा नष्ट हो जाएगा। और तीसरा हमारा हीलिंग। हीलिंग मतलब घाव भरना। आपने सुना होगा जब हमारा किसी का सर्जरी होता है तो डॉक्टर उसे रिकमेंड करते हैं कि विटामिन सी लेने के लिए। क्यों वो हमारा घाव को भरता है, विटामिन सी हमारा घाव को भरता है, इसलिए डॉक्टर हमें कहते हैं विटामिन सी लेने को कहते हैं जब किसी का सर्जरी होता है। तो आपसे यहाँ से ये पूछ लेंगे विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीलिंग। हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन सी हमारा हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सी से नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी डेवलपमेंट के लिए कौन सा नेसेसरी है, कौन सा विटामिन नेसेसरी है हमारा? तो आंसर क्या होगा? विटामिन सी हमारा कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। विटामिन सी कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेफिशिएंसी इन द अल्कोहलिक एंड स्मोकर्स। यहाँ से आप ये भी पूछ सकते हैं अल्कोहल और जो अल्कोहलिक होते हैं और स्मोकर होते हैं उसमें उनमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो उनमें होती है विटामिन सी की कमी होती है। जो अल्कोहलिक और स्मोकर होते हैं उनमें विटामिन सी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कौन से विटामिन को हम सेलर्स डिजीज कहते हैं?
तो विटामिन सी को हम कहते हैं सेलर्स डिजीज। इट इज़ आल्सो नोन एज सेलर्स डिजीज। इसे सेलर्स डिजीज क्यों कहते हैं? सेलर का मतलब होता है जो साल भर या 6 महीने तक शिप में ही रहते हैं, उन्हें सेलर्स कहते हैं। और फिर उनको क्या होता है, जब 6-7 तक साल भर या 6 महीने तक रहेंगे तो उन्हें फ्रेश फ्रूट्स ये सब नहीं मिल पाता है, जिसकी कमी से जिससे उनको विटामिन सी की कमी हो जाते हैं। और सबसे पहले ये हमें डिजीज़ सेलर्स में पाया गया था, इस वजह से हम इसको सेलर्स डिजीज कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सेलर्स डिजीज। तो आगे चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द विटामिन डी। विटामिन डी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। पहला पॉइंट है रैपिडली फॉर्म। कौन सा विटामिन, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे, कौन सा विटामिन है जो सबसे तेजी से बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी काफ़ी तेजी से बनता है, ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सनशाइन। कौन से विटामिन को हम सनशाइन कहते हैं? तो विटामिन डी आंसर होगा। ये तो आपको पता होगा, सबको पता रहता है ये वाला। कौन सा विटामिन हमारा सनशाइन होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी को हम पुअर्स विटामिन भी कहते हैं। पुअर्स विटामिन क्यों कहते हैं पुअर्स विटामिन? मतलब हमें ये फ्री में मिल जाता है ना, जैसे बाहर गए सीधा मिल गया, हमें धूप से मिल जाता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं इसको पुअर्स विटामिन। तो विटामिन डी से आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा क्या होगा? विटामिन डी। तो फंक्शंस लाइक द हार्मोन, मतलब कि हार्मोन की तरह बिहेव करता है, हार्मोन के फंक्शन में मदद करता है विटामिन डी। नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब क्या इस पॉइंट का मतलब कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम है, अगर विटामिन डी नहीं है, अगर मान लो हमारे शरीर में कैल्शियम है, विटामिन डी नहीं है, तो हमारा ये कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ये एक्सक्रीट हो जाएगा अगर विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है। तो इसीलिए हमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे कौन सा विटामिन जरूरत होता है? विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं है तो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए हमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक होता है। नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उसका साइंटिफिक नेम कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम अब। थैंक यू।